आप धान से अलावा किस और फसल के ऊपर चाहते हैं जिसकी मैं A to Z पूरी जानकारी आपको देने की कोशिश करूंगा। यानी कि अब जो आगे वीडियो आपको बना करके दी जाएंगी, किसी भी एक फसल का यदि आप नाम बताते हैं तो उस फसल के ऊपर A to Z पूरी जानकारी मैं आपको इकट्ठा करके तब आपको दूंगा, जिससे कि आप काफ़ी कम लागत में, काफ़ी कम खर्चे में एक ज़्यादा उत्पादन अपनी फसलों से ले सकें। आज का जो हमारा टॉपिक है किसान भाइयों, जब आपकी धान की फसल 60 से लेकर 70 दिन के आसपास की हो जाती है, उस समय पर सबसे ज़्यादा जरूरी क्या चीज़ है, ऐसा कौन सा उर्वरक है, ऐसा कौन सा स्प्रे है जो हमें अपनी धान की फसल के अंदर लगाना चाहिए, जिससे धान की जो फसल है वो अच्छी तरीके से आपको ज़्यादा उत्पादन कम खर्च में निकाल करके दे सके। किसानों, ये 60 से लेकर 70 दिन की जो हमारी अवस्था होती है, इस समय पर आपको गलती से भी किसी ग्रोथ प्रमोटर का उपयोग अपनी धान की फसल के अंदर नहीं करना है, क्योंकि किसानों इस समय तक जितनी टिलरिंग, जितने कल्ले, जितने पोंगे हमारी धान की फसल के अंदर बनने थे वो बन चुके होते हैं। अब इसमें किसी भी अच्छे ग्रोथ प्रमोटर का उपयोग करके आपको पैसा बेकार नहीं करना है, क्योंकि यदि इस समय पर भी आप ज़्यादा टिलरिंग करने की कोशिश करेंगे तो सिर्फ आपका पैसा बेकार होगा, कोई भी बेनिफिट किसान भाइयों आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इस समय पर हमें ऐसी कौन सी चीज़ का ध्यान देना है कि हमारा जो धान की फसल है हमें ज़्यादा उत्पादन दे सके। तो किसान भाइयों, जितना भी हमारी टिल्लिंग या कल्ले बन चुके हैं इस समय तक हमारी धान की फसल के अंदर, सिर्फ हमें इन पे फोकस रखना है और इनसे हमें ज़्यादा अच्छी बालियाँ, ज़्यादा अच्छे दाने, ज़्यादा अच्छे चावल निकालने हैं, जिससे कि हम काफ़ी अच्छा उत्पादन निकाल सकें। यदि इस समय पर हमने थोड़ी सी भी लापरवाही किसान भाइयों की तो हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिल सकता है। तो इस समय पर हमें कौन कौन से उर्वरकों को ध्यान रखना होता है उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर किसान भाइयों आपको बोरोन का बहुत ध्यान रखना है, नाइट्रोजन का ध्यान रखना है, फास्फोरस का ध्यान रखना है, पोटास का ध्यान रखना है। ये जो हमारी 3-4 चीज़ें हैं इनका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान इस समय पर रखना है। और इन 4 से भी ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है, जो ज़्यादा भूमिका निभाता है, वो है हमारा पानी, यानी कि सिंचाई। हमारे धान की फसल के अंदर इस समय पर पानी की कमी गलती से भी नहीं आनी चाहिए। यदि पानी की कमी किसान भाइयों इस समय पर धान की फसल के अंदर आएगी तो हमारा जो दाना होगा वो पटक जाएगा, वो सूख जाएगा और उसके अंदर अच्छी तरीके से दूध का भराव नहीं होगा। और जब दूध का भराव अच्छे से नहीं होगा तो चावल भी कम निकलेंगे और पैदावार भी हमारी घट जाएगी। तो सभी उर्वरक, सभी स्प्रे, सभी खाद एक तरफ रहते हैं किसान भाइयों, और सिंचाई जो होती है वो एक तरफ रहती है। तो सिंचाई में बिल्कुल भी लापरवाही आपको नहीं करनी है। यदि आपका बजट नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, तो एक बार को आप खाद ना लगाएं, स्प्रे ना करें, लेकिन अपनी धान की फसल के अंदर किसान भाइयों सिंचाई को समय से करें, तभी आपको अच्छा उत्पादन किसान भाइयों मिल पाएगा। आपने सिंचाई अपने खेत के अंदर समय से कर रहे हैं, तो अब आपको कौन कौन से उर्वरक किस समय पर डालने हैं उसके लिए मैं आपको बता दूं। यदि किसान भाइयों आपकी जो धान की फसल है मान लीजिए 50 से 60 दिन के आसपास की, अभी धान की जो बालियां हैं वो निकलनी शुरू हुई हैं, तो इस समय पर किसान भाइयों आप जो है NPK 05234 का उपयोग अपनी धान की फसल के ऊपर कर सकते हैं। NPK 05234 की मात्रा आपको 1 किलो 200 ग्राम के आसपास ले लेनी है। और इसके साथ साथ किसान भाइयों आपको बोरोन लेना है। बोरोन की मात्रा यहाँ पर किसान भाइयों 100 से लेके 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको ले लेनी है। और लगभग 160 से लेके 170 लीटर बिल्कुल साफ पानी के अंदर आपको इन्हें मिक्स करके अपनी धान की फसल पर स्प्रे कर देते हैं। तो इससे आपकी जो धान की बालियां होंगी ये अच्छी तरीके से निकल कर बाहर आएंगी और बहुत ही अच्छे दाने आपको बना करके ये देंगी। इसके साथ साथ किसान भाइयों जब आपकी धान की फसल की जो बालियां हैं बिल्कुल बाहर आ जाती हैं, उस समय पर किसान भाइयों आपको जो है अपनी धान की फसल के अंदर NPK 0050 का स्प्रे करना चाहिए, क्योंकि उस समय पर जब दाने का बिल्कुल लास्ट भराव चल रहा होता है, उस समय पर यदि पोटास की कमी हमारी धान की फसल के अंदर आती है तो दाने का भराव अच्छे से नहीं हो पाता है। तो आपको लास्ट समय पर NPK 0050 का उपयोग एक बार जरूर करना चाहिए। इसकी मात्रा 1 किलो 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप लेकर के 150 से 160 लीटर पानी साफ लेंगे और इसका स्प्रे आप करेंगे तो धान की बालियाँ लंबी, सुंदर, चमकदार और वजनदार आएंगी। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट किसान भाइयों देखने को मिलेगा। तो आज जरूर करें। की वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की है आपकी एक सही और अच्छी जानकारी देने की। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और